हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में भारतीय न्याय संहिता से हम समझने वाले हैं आपराधिक अतिचार यानी क्रिमिनल ट्रेसपास के टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पिछली काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, ये चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस। जो चैप्टर नंबर 17 है बीएनएस में, वो इसी से डील करता है और सेक्शन 303 से लेके 334 तक दिए गए हैं। अभी तक हम सारे जितने भी आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे, ये सारे ऑफेंसेस हम एक एक वीडियो में करके बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक टॉपिक हमने स्किप कर दिया है क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं था। इसके अलावा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिश्ती के टॉपिक को, जो मिसचीफ था वो बहुत अच्छे से हमने इसको समझा था, जितने भी सेक्शंस थे। और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो हमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में बताता है। और 329 से लेके 334 तक के जो सेक्शन हैं वो आपराधिक अतिचार से संबंधित हैं। तो आज इस टॉपिक को भी अदर टॉपिक की तरह बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा एक और बात कि अगर आपको बीएनएस के हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो 9639264080, और नोट्स के प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्रिमिनल ट्रेसपास यानी आपराधिक अतिचार। भारतीय न्याय संहिता में संपत्ति से संबंधित जितने भी अपराध हैं उनमें आपराधिक अतिचार का टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आज इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सेक्शन 329 से लेके 334 तक के जो सेक्शंस हैं वो आपके क्रिमिनल ट्रेसपास से संबंधित हैं। इसको हम समझने वाले हैं आज। लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास को समझने से पहले ओनली हम ट्रेसपास के बारे में समझेंगे कि अतिचार कहते किसे हैं। तो देखो, अतिचार एक ऐसा टॉपिक है जो हम टॉर्ट में भी पढ़ते हैं, है ना। टॉर्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो टॉर्ट में हमने देखा था कि जब कोई व्यक्ति किसी की परमिशन के बिना उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो अतिचार करता है। वहाँ तो ये सिविल केस का आधार बनेगा, है ना, क्योंकि टॉर्ट की जो चीज़ें हैं वो आपके सिविल प्रोसीडिंग का आधार बनती हैं, उसमें सिविल कार्रवाई होती है। लेकिन जब मान लो यही अतिचार किसी की प्रॉपर्टी में कोई अपराध करने के लिए होता है तो वो आपका बीएनएस के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? बीएनएस में आ जाएगा, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता जो है वो अपराधों से ही संबंधित है और अपराधों के बारे में ही हमें बताती है। तो जब कोई व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के एंटर करता है, वो भी किसी अपराध को करने के लिए या फिर उसको अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करने के लिए, मतलब उसको परेशान करने के लिए, उसको इंसल्ट करने के लिए वो किसी की प्रॉपर्टी में एंटर कर रहा है, वो भी बिना उसकी परमिशन के, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्रिमिनल ट्रेसपास करता है। अब सेक्शन 329 जो है वो आपका ये क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में हमें बताता है। इसमें 4 सबसेक्शन दिए गए हैं, मतलब 4 उपधाराएं दी गई हैं, जिसमें उपधारा 1 हमें आपराधिक अतिचार के बारे में बताती है, उपधारा 2 हमें हाउस ट्रेसपास यानी गृह अतिचार के बारे में बताती है, उपधारा 3 और उपधारा 4 हमें बताती है इनकी पनिशमेंट्स के बारे में। ठीक, तो इनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट अभी सिर्फ हमारा फोकस रहेगा 329 की उपधारा 1 पर। पहले हम इसको समझेंगे फिर बाकी का समझेंगे। तो 329 की उपधारा 1 ये कहती है कि जो कोई ऐसी प्रॉपर्टी में या ऐसी प्रॉपर्टी पर जो किसी दूसरे के कब्जे में है, अब देखो कोई प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में है, उस प्रॉपर्टी में इस इंटेंशन से कोई व्यक्ति एंट्री ले रहा है कि उसको कोई ऑफेंस करना है, या फिर जिसका कब्जा है उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति को उसे अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करना है। 3 चीज़ें हैं, या तो उसको इंटिमिडेट करना चाहता है, या उसकी इंसल्ट करना चाहता है, या फिर उसको क्षुब्ध मतलब परेशान करना चाहता है। तो इस इंटेंशन से वो उसकी प्रॉपर्टी में एंटर ले रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो एंट्री तो लीगली ले रहा है, मतलब विधि पूर्वक ले रहा है ना, लेकिन विधि विरुद्ध रूप से इस इंटेंशन से वहाँ पे बना रहता है, मतलब आया बट जाने का नाम ही नहीं ले रहा, बना रहा वहीं पर। तो घुसा तो वो लीगली, लेकिन इल्लीगली, अवैध रूप से या विधि विरुद्ध रूप से वो वहाँ पे बना रहता है। किस इंटेंशन के साथ? उसका क्या इरादा है, क्या करना चाहता है वो? क्योंकि उसे कोई अपराध करना है, उसे कोई ऑफेंस करना है, या जिस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है या जिसका कब्जा है उसको अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करना है। ये 3 चीज़ें हमें देखनी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो आपराधिक अतिचार करता है। जब हम उपधारा 1 पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स निकल कर आते हैं, है ना, क्योंकि उपधारा थोड़ी बड़ी है। तो किसी दूसरे के कब्जे में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन ऑफेंस करने की, अपराध करने की होनी चाहिए, इसीलिए उसने एंट्री ली है, या किसी को अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करने का उसका आशय है। तो 2 तरह के आशय यहाँ पे बताए गए हैं, या तो अपराध करने के आशय से एंट्री ली हो, या
अपमानित, अभित्रस्त, क्षुब्ध करने के आशय से एंट्री ली हो तो हम मानेंगे कि उसने आपराधिक अतिचार, क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। अब इसी आपराधिक अतिचार के कई सारे रूप हम आगे सेक्शंस में देखेंगे। जैसे एक होगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास, जिसे हम परछत्र गृह अतिचार कहते हैं। एक है गृह भेदन, जिसको हम हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। एक है हाउस ट्रेसपास यानी गृह अतिचार, जो इसी सेक्शन की उपधारा 2 में दिया गया है। तो ये हुआ आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। अब पढ़ेंगे सबसेक्शन 2। ये कहता है, जो उपधारा 2 में दिया गया है, कि अगर कोई किसी निर्माण, तंबू या जलयान में, यानी कि कोई बिल्डिंग है, कोई टेंट है, कोई वेसल है, जब आपराधिक अतिचार इन जगहों पर किया जाता है और कोई व्यक्ति इनमें एंट्री लेता है या फिर वहाँ पर बने रहता है और आपराधिक अतिचार करता है उन जगहों पर। अब वो जगहें ऐसी हैं जो मानव निवास के लिए यानी ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज़ होती हैं, जहाँ पे लोगों का आना जाना है। जैसे मान लो कोई स्कूल है, कोई घर है, लोगों का आना जाना है या लोग वहाँ पर रहते हैं, या कोई ऐसी बिल्डिंग है जिसे हम पूजा वगैरह के स्थान के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे उपासना वगैरह होती है भगवान की। तो इस तरीके से अगर कोई करता है, या कोई सामान रखने के लिए वो जगह यूज़ होती है, किसी प्रॉपर्टी की कस्टडी, कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे रखी हुई है तो उसकी अभिरक्षा के लिए वो जगह यूज़ हो रही है, तो अगर ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, देखो हाउस ट्रेसपास के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास भी है, ऐसी जगह पे कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार करता है तो उसको हम कहेंगे कि वो गृह अतिचार करता है। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि व्यक्ति के शरीर के किसी भाग का प्रवेश पर्याप्त है, यानी अगर कोई व्यक्ति ट्रेसपास करता है, आपराधिक अतिचार करता है, तो उस आपराधिक अतिचार करने वाले व्यक्ति के शरीर के अगर किसी भाग की भी एंट्री हो गई, किसी भी हिस्से की एंट्री हो गई, तो वो भी हमारा हाउस ट्रेसपास करने के लिए काफ़ी होगा। इसको आप मानोगे कि उस व्यक्ति ने हाउस ट्रेसपास कर दिया। तो उसकी बॉडी का कोई पार्ट भी अगर एंटर हो जाए आपकी प्रॉपर्टी में बिना आपकी परमिशन के और वो कोई क्राइम करने वाला है, तो उसको हम मानेंगे कि उसने हाउस ट्रेसपास कर दिया। इतना ही काफ़ी है। ठीक, ये चीज़ें क्लियर हुई। हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास समझ में आया क्या होता है। अब इसमें हम 2 केस लॉज देखेंगे। पहला केस है चंदन नारायण वर्सेस फर्गसन का केस। काफ़ी पुराना केस है, 1879 का। इस केस में हुआ क्या था कि ए ने बी की ज़मीन के पास एक हिरन का बी की ज़मीन पर पीछा किया। अब बी ने उसको वार्न किया कि भाई उसका पीछा मत करो, लेकिन ए उसकी प्रॉपर्टी में घुस गया। लेकिन कोर्ट ने ए को इसलिए आपराधिक अतिचार का दोषी नहीं ठहराया क्योंकि ए का यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, गलत इंटेंशन नहीं था, ना तो कोई ऑफेंस करने का इंटेंशन था, उसे कोई क्राइम तो करना नहीं था बी के लैंड में जाके, ना ही उसकी इंटेंशन बी को अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करने की थी। तो अगर इस तरह की कोई इंटेंशन ही नहीं है, सारे एसेंशियल फुलफिल ही नहीं हो रहे हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के, तो फिर उसको अपराधी नहीं माना गया क्रिमिनल ट्रेसपास का। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे कोर्ट ने इंटेंशन पर फोकस किया है। सबसे पहले इंटेंशन देखी जाएगी कि व्यक्ति की क्या इंटेंशन है, उसका आशय क्या है ना। इसीलिए जब हम इस सबसेक्शन को पढ़े थे, जब हमने उपधारा 1 देखी थी, तो उसमें 2 तरह के इंटेंशन थे, अगर आपको ध्यान हो। एक था अपराध करने का इंटेंशन और दूसरा था अपमानित, अभित्रस्त या क्षुब्ध करने का। अब यहाँ पे ऐसी कोई इंटेंशन थी नहीं, तो कोर्ट ने ए को दोषी नहीं ठहराया। अब सेकंड है श्रीमती मथी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये भी पुराना केस है 1964 का। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि आपराधिक अतिचार में प्रॉपर्टी पर प्रवेश कोई अपराध करने के लिए या किसी व्यक्ति को जिसके कब्जे में प्रॉपर्टी है उसे अपमानित, क्षुब्ध करने के इरादे से अगर होना चाहिए, मतलब उसकी इंटेंशन होनी चाहिए ऐसा कुछ करने की। अगर किसी और इंटेंशन से किसी ने एंट्री ली है किसी की प्रॉपर्टी में, तो उसको हम क्रिमिनल ट्रेसपास का दोषी नहीं ठहराएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे भी इंटेंशन पर ही फोकस किया गया है। तो दोनों ही केस कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसमें हमें केस लॉज ज़रूर लिखने चाहिए, क्योंकि केस लॉज ही चीज़ को क्लियर कर पाते हैं। तो दोनों ही केसेस मेनली इंटेंशन पर फोकस करते हैं। बात कर लेते हैं इनकी पनिशमेंट्स की। जो उपधारा 3 है वो बात कर रही है आपराधिक अतिचार के पनिशमेंट की, और जो उपधारा 4 है वो बात कर रही है किसकी, गृह अतिचार के पनिशमेंट की। सबसे पहले उपधारा 3 की अगर मैं बात करूं तो ये बात करता है आपराधिक अतिचार के लिए दंड के बारे में, कि अगर कोई व्यक्ति आपराधिक अतिचार करेगा तो उसके लिए सज़ा होगी 3 महीने की या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। और उपधारा 4 बात कर रही है गृह अतिचार के पनिशमेंट की, कि अगर कोई व्यक्ति गृह अतिचार करेगा तो उसके लिए सज़ा है 1 साल की या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों। अच्छा, क्रिमिनल ट्रेसपास की सज़ा कम है और गृह अतिचार की ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाउस ट्रेसपास जो है, जो गृह अतिचार है, वो थोड़ा सीरियस नेचर माना जाता है क्राइम का। अभी जब हमने पढ़ा हाउस ट्रेसपास के बारे में तो हमने देखा कि हाउस ट्रेसपास के अंदर ही क्रिमिनल ट्रेसपास भी होता है, यानी एक तरीके से दोहरा हो गया, है ना। हमने पढ़ा ना कि अगर कोई व्यक्ति किसी के निर्माण, तंबू, जलियान में
एंटर लेता है और वो मतलब क्या कर रहा है, वहाँ पर रहकर क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, मतलब हाउस ट्रेसपास के अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास भी है। तो इसीलिए इसको सीरियस नेचर का माना जाता है और इसमें सज़ा भी देखो ज़्यादा है कंपैरिजन किसके, क्रिमिनल ट्रेसपास के। यहाँ पे 1 साल की पनिशमेंट है, यहाँ पे 1 ईयर किया गया है और वहाँ पे ओनली 3 मंथ है। तो वहाँ पे 3 महीने की सज़ा होगी अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करेगा। साथ ही देखो फाइन तो सेम ही है दोनों में ही या करके 5,000 रुपये जुर्माना है। तो 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना दोनों के लिए है, लेकिन कोर्ट चाहे तो दोनों भी दे सकती है। कोर्ट चाहे तो इम्प्रिजनमेंट के साथ 5,000 रुपये जुर्माना भी दे सकती है और कोर्ट चाहे तो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट या फिर खाली फाइन भी लगा सकती है। तो ये कोर्ट के ऊपर है, इसीलिए या करके यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो बस पनिशमेंट ध्यान रखनी है। बाद की जो उपधाराएं हैं वे दोनों पनिशमेंट की बात करती हैं और जो हमने स्टार्टिंग की देखी 1 और 2 उसमें बात कही गई है डेफिनेशन की, किसे हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे और किसे हम हाउस ट्रेसपास कहेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर 330, इससे नेक्स्ट सेक्शन हमें बताता है परछत्र गृह अतिचार और गृह भेदन। यानी अभी तक हमने क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ा, हाउस ट्रेसपास पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले हैं हाउस ट्रेसपास के साथ ही एक तो हाउस ब्रेकिंग हम पढ़ रहे हैं, है ना, हाउस ब्रेकिंग यानी गृह भेदन, और साथ ही हम पढ़ेंगे लर्किंग वाला। ठीक, जो लर्किंग हाउस ट्रेसपास होता है उसको हम देखेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। देखो ये जो होते हैं ये सारे के सारे थोड़े सीरियस नेचर हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के। हाउस ट्रेसपास हमने देखा कि थोड़ा ज़्यादा सीरियस था तो उसमें पनिशमेंट भी ज़्यादा थी, 1 साल की पनिशमेंट थी। अब ये जो है परछत्र गृह अतिचार और गृह भेदन, ये भी सीरियस ही नेचर हैं आपके क्रिमिनल ट्रेसपास के। ठीक, तो अगर बात करें परछत्र गृह अतिचार की तो इसका सीधा मतलब होता है जब कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास चोरी छिपे करता है, मतलब कोई गृह अतिचार का अपराध कर रहा है लेकिन चोरी छिपे कर रहा है या अपने आप को छुपा कर रहा है कि कोई उसे देख ना ले, तो ये परछत्र गृह अतिचार होगा, यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास में आ जाएगा। तो जब हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं तो इसका जो सबसेक्शन 1 है, जो इसकी उपधारा 1 है, वो हमें बताती है कि जो कोई व्यक्ति गृह अतिचार पूर्व सावधानी बरतने के बाद करता है, मतलब पूरे के पूरे सावधानी बरत रहा है कि उसे गृह अतिचार करते हुए उसे अपने आप को छिपाना है और कोई उसको देख ना ले, जिसे वो उस निर्माण तंबू जलियान में जो अतिचार का विषय है, अतिचारी को अपवर्जित करने या उसको बाहर कर देने का किसी के पास राइट है, तो वो व्यक्ति जो इस तरीके से छिपा कर गृह अतिचार हाउस ट्रेसपास करता है तो वो यहाँ पे परछत्र गृह अतिचार करता है, ये कहा जाता है। उपधारा 1 जब हम पढ़ते हैं तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जैसे पूर्व सावधानी बरतने के बाद, है ना, कोई व्यक्ति इतनी ज़्यादा सावधानी बरत रहा है कि उसे कोई देख ही ना ले और गृह अतिचार करता है व्यक्ति। परछत्र गृह अतिचार, आगे ये वर्ड लगा हुआ है, यानी कि ये भी एक तरीके का हाउस ट्रेसपास ही है और स्टार्टिंग में लर्किंग हाउस ट्रेसपास पूरा नाम। और थर्ड है ऐसे व्यक्ति से छिपाना जो अतिचारी को बाहर कर देने का अधिकार रखता है ना। कोई व्यक्ति है, किसी घर का मालिक है, अब आप उस घर में घुस गए, वो घर जिसमें आपने हाउस ट्रेसपास किया, आप छिपा कर रहे हो हाउस ट्रेसपास और मालिक से छिप रहे हो या ऐसे व्यक्ति से छिप रहे हो जो आपको उस घर से बाहर निकालने का राइट रखता है ना, या तो किसी का कब्जा होगा उस घर पे या कोई उसका मालिक होगा। तो अगर ऐसे तरीके से कोई व्यक्ति अतिचार करता है, वो भी गृह अतिचार, है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो हाउस ट्रेसपास की बात हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो व्यक्ति परछत्र गृह अतिचार यानी कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। अब देखो अभी हमने क्या समझा, परछत्र गृह अतिचार। अब ये इसका और सीरियस नेचर का थोड़ा देखेंगे। इसमें बताया गया है हाउस ब्रेकिंग के बारे में। ये 6 तरीके बताए गए हैं हाउस ब्रेकिंग करने के जब हम इस उपधारा को पढ़ते हैं। 6 तरीके से कहीं पे प्रवेश करना या उससे बाहर निकलना। तो जो कोई व्यक्ति गृह अतिचार करता है वो गृह भेदन भी करता है ना। जब आप किसी के घर में घुस ही गए और घुसे भी कैसे, इनमें से किसी एक तरीके से या तो घुसे या उसी तरीके से बाहर निकले, या तो एंट्री ली या एग्जिट करी, वो भी किस तरीके से, ये जो तरीके बताए गए हैं इनमें से किसी एक तरीके से। अगर इनमें से किसी एक तरीके से आपने किसी के घर में एंट्री ली और इसी तरीके से बाहर निकले, एग्जिट ली, तो आप माना जाओगे कि आपने हाउस ब्रेकिंग किया है। गृह अतिचार तो हो ही जाएगा, है ना। जब किसी के घर में बिना परमिशन के आप घुस रहे हो तो क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ साथ हाउस ट्रेसपास, और हाउस ट्रेसपास भी आप कर रहे हो तो वो हाउस ब्रेकिंग बन जाता है। कब, जब इनमें से किसी एक तरीके से आप या तो एंट्री करते हो या एग्जिट करते हो वहाँ से। ठीक, तो ये अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं। अब इसमें क्लॉजों को हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम सारे क्लॉज पूरा पढ़ेंगे।
तो पहले के जो 3 तरीके दिए गए हैं उसमें रास्ते की बात करते हैं। ये जो शुरुआत के 3 तरीके हैं ना, ये रास्ते की बात कर रहे हैं कि जिससे कोई व्यक्ति हाउस ब्रेकिंग के लिए घुसता है लेकिन घर के लोग उस रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते। आप ऐसे रास्ते से घुसे किसी घर में कि आप जहाँ जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो तो उसे इस्तेमाल ही नहीं करते उस रास्ते को, तो आप उससे घुस गए घर में। बाद के जो 4 तरीके हैं, देखो 3 तरीके सॉरी, ये जो तरीके हैं बाद वाले, इसमें ताला तोड़कर एंटर करते हो या बाहर निकलते हो। चौथे तरीके में सॉरी, है ना, चौथे तरीके में ताला खोल कर निकले। और 5वें तरीके में क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करके या किसी पे हमला करने की धमकी देकर आप घर में एंटर करते हो या बाहर निकलते हो, वहाँ से एग्जिट लेते हो, तो ये 5वां तरीका हो गया। छठे तरीके में ये बताया गया है कि जिसके बारे में आपको जानकारी हो, है ना, हाउस ब्रेकिंग करने वाला जानता हो कि वो रास्ता एंट्री और एग्जिट के लिए बंद है और उसे हाउस ट्रेसपास के लिए अबेटर ने खोला है। अबेटर मतलब जो दुष्प्रेरक है, जिसने उकसाया हाउस ब्रेकिंग करने के लिए। तो अगर इस तरीके से कोई भी तरीका है तो शुरुआत के 3 तरीके रास्ते की बात करते हैं, चौथा तरीका ताला खोलकर किसी के घर में घुसना, वहाँ पे प्रवेश करना, 5वां तरीका आपराधिक बल क्रिमिनल फोर्स हमले का यूज़ करके, और छठा तरीका ऐसे रास्ते से जाना या ऐसे तरीके से जाना जिसके बारे में हाउस ब्रेकिंग करने वाला जानता हो कि वो रास्ता एंट्री और एग्जिट के लिए बंद है और उसे हाउस ट्रेसपास के अबेटर ने खोला है। जिस व्यक्ति ने गृह अतिचार का दुष्प्रेरण किया उसने खोला है। ठीक, क्लियर हुआ? तो गृह अतिचार हमने पढ़ा। अब देखो गृह भेदन में बस हमें ये 6 तरीके ध्यान रखने हैं। गृह भेदन इसलिए अलग है क्योंकि इसमें 6 तरीके अलग से स्पेसिफिकली बताए गए हैं कि वो 6 तरीकों से अगर कोई किसी की प्रॉपर्टी में एंटर करता है या एग्जिट करता है तो वो हमारा हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कोई भी उपघर, कोई भी निर्माण जो किसी घर के साथ साथ अधिभोग में है उसी घर का भाग है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए का बंगला है जिसके पास में यानी बगल में ही कोई स्टोर रूम है या कोई आउट हाउस है या कोई गैराज है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उसके आसपास है जो घर के साथ साथ ही कनेक्ट है और उसी से यूज़ होती है। जैसे घर की गैलरी हो गई है ना, घर में मोस्टली लोगों के घर में गैलरीज होती हैं, तो इन दोनों के बीच का एक इंटरनल कनेक्शन होता है ना घर में और उस गैलरी में, या जैसे गैराज वगैरह मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है आपके घर के बराबर में, आपका कोई गैराज है, आपका कोई स्टोर रूम है या कोई आउट हाउस है जो घर के बाहर है, तो अगर दोनों के बीच में कनेक्शन है, अब अगर कोई व्यक्ति इनमें भी ज़बरदस्ती घुसता है तो वो भी हाउस ब्रेकिंग का ही अपराध माना जाएगा। सिंपली ये कहता है, इसीलिए कहा गया है कि उपघर या कोई निर्माण जो घर के साथ साथ अधिभोग में है और उस घर का हिस्सा है, तो उसके बारे में भी अगर कोई व्यक्ति उसमें भी एंटर करता है ना आपकी परमिशन के बिना, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग माना जाएगा। और ये आपका इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 में आएगा। चीज़ें क्लियर हुई? बहुत ही सिंपली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप यहाँ तक की चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। दोनों ही सेक्शन सिंपली तरीके से बात करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 331 यानी धारा 331। ये क्या बताती है? ये बताती है परछत्र गृह अतिचार या गृह भेदन के लिए दंड। अब देखो ये जो सेक्शन है ये हमें भी पनिशमेंट के बारे में ही बता रहा है। जैसे हमने आपराधिक अतिचार और गृह अतिचार दोनों की पनिशमेंट 329 की उपधारा 3 और 4 में समझ ली थी। ठीक, लेकिन इससे जो नेक्स्ट सेक्शन था 330 वो हमें सिर्फ लर्किंग हाउस ट्रेसपास यानी कि परछत्र गृह अतिचार और गृह भेदन इनके सिर्फ पनिशमेंट बता रहा था या इनके तरीके बता रहा था कि किसको आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहोगे और किसको आप गृह भेदन कहोगे, हाउस ब्रेकिंग कहोगे। लेकिन वहाँ पर इनकी पनिशमेंट तो नहीं है ना। अब पनिशमेंट के लिए हमें ये सेक्शन पढ़ना होगा। तो परछत्र गृह अतिचार और गृह भेदन के लिए कितना पनिशमेंट है ये इसकी उपधारा 1 बताती है। तो जो कोई परछत्र गृह अतिचार या गृह भेदन करता है उसके लिए पनिशमेंट है दोनों में से किसी भांति का कारावास, जो कितना होगा 2 साल का होगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो परछत्र गृह अतिचार का अपराध करे, है ना, या फिर गृह भेदन का अपराध करे, दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है। कितनी है? 2 साल की और जुर्माना। अब यहाँ पे कुछ और सीरियस टाइप के दिए गए हैं, इन्हीं का सीरियस नेचर दिया गया है। जैसे अगर कोई सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करता है, मतलब सूरज छिपने के बाद और सूरज छिपने से पहले अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, देखो गृह अतिचार की बात हो रही है, या गृह भेदन करता है, तो उसके लिए कितनी सज़ा है। ठीक, यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है
सॉरी, यहाँ पे गृह अतिचार नहीं है, यहाँ पे भी परछत्र गृह अतिचार ही है। मतलब अगर यही अपराध जो अभी हमने ऊपर पढ़े, परछत्र गृह अतिचार और गृह भेदन, कोई व्यक्ति सूरज छिपने के बाद और सूरज छिपने से पहले करता है ना, बीच की रात में ऐसा करता है, तो वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 3 साल का होगा और जुर्माने से दंडित होगा। तो ये थोड़ा इनका सीरियस नेचर दिया गया है। नेक्स्ट है कारावास से दंडित अपराध करने के लिए परछत्र गृह अतिचार या गृह भेदन। अब मान लो जो ऑफेंस किया गया है, कोई ऑफेंस करने वाला है कोई व्यक्ति, और वो ऑफेंस ऐसा है, वो अपराध ऐसा है कि उसके लिए अगर वो पकड़ा गया तो उसके लिए कारावास की सज़ा तो होगी, है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट। तो इम्प्रिजनमेंट से दंडित अपराध को करने के लिए कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस रहा है, चोरी छिपे परछत्र गृह अतिचार कर रहा है या गृह भेदन कर रहा है ना, वही 6 तरीके जो भी हमने ऊपर पढ़े, उन 6 तरीकों में से किसी भी तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में एंटर ले रहा है या एग्जिट हो रहा है, तो अगर किसी ऐसे अपराध को करने के लिए कोई परछत्र गृह अतिचार गृह भेदन करता है तो वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 साल का होगा और जुर्माने से दंडित होगा। एक चीज़ तो यहाँ पे ये दी गई है। लेकिन अगर मान लो वही अपराध चोरी का अपराध हो, मतलब कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा, चोरी छिपे उसने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया या गृह भेदन किया, और किस लिए किया, क्योंकि उसको चोरी करनी है ना, दूसरे के घर में चोरी करनी है उसे घुसकर, तो अगर वो ऐसा करता है तो फिर यहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है। कितनी पनिशमेंट है? 10 साल की, ध्यान रखना है। तो दोनों चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये जो आपकी उपधारा 3 इसके अंदर दी गई है, इसमें 2 चीज़ों की बात हुई है, एक तो कारावास से दंडित अपराध को करने के लिए अगर कोई करता है, या फिर अगर कोई चोरी करने के लिए ऐसा करता है, दोनों के लिए ही डिफरेंट पनिशमेंट दी गई है। यहाँ पे 3 साल है, चोरी वाले में 10 साल है। इसके बाद आता है उपधारा 4। देखो उपधारा 4 क्या बता रही है। कारावास से दंडित अपराध करने के लिए सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले अगर कोई परछत्र गृह अतिचार या गृह भेदन करता है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट होगी। मतलब अभी हमने जो ऊपर उपधारा 3 में पढ़ा, कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसा, चोरी छिपे घुसा, और उसने इसीलिए घुसा वो क्योंकि उसको ऐसे अपराध को करना है जो कारावास से दंडित है, और वो भी किस टाइम? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। अगर कोई ऐसा करता है, मतलब वही सेम ऑफेंस जो हमने उपधारा 3 में पढ़ा, वही वो कर रहा है सूरज छिपने के बाद और सूर्य निकलने से पहले, तो उसके लिए सज़ा है 5 साल की और जुर्माना। और अगर मान लो वही अपराध, ये वाला जो अपराध है सूर्योदय के बाद सूर्योदय से पहले, वही अपराध मान लो चोरी का हो, मतलब वो चोरी करने के लिए घुसा है किसी के घर में, तो उसकी सज़ा है देखो 14 साल। सीरियस नेचर का हो गया ना। सीरियस नेचर क्यों हुआ? क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले परछत्र गृह अतिचार गृह भेदन कर रहा है किसी के घर में। क्यों? क्योंकि वो अपराध करना चाहता है चोरी का उसने अपराध किया। तो अगर ऐसा करता है तो उसके लिए सज़ा भी देखो ज़्यादा है, 14 साल की है। उपधारा 5 क्या कहती है? उपधारा 5 ये कह रही है कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपति मतलब साधारण चोट, है ना। घोर उपति क्या होता है? ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट। तो गंभीर चोट नहीं, यहाँ पे सिर्फ उपति की बात हो रही है, ओनली हर्ट की बात हो रही है। तो अगर कोई किसी को हर्ट यानी कि उपति, हमला करने, सदोष अवरोध मतलब जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होता है, या किसी उपति, हमले, सदोष अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके अगर परछत्र गृह अतिचार गृह भेदन करेगा तो उसकी सज़ा है 10 साल और जुर्माना। ठीक, आपने क्या किया? आपने कोई तैयारी की, आपने अपने साथ ऐसा कोई आप हथियार वगैरह लेके गए, कुछ ऐसी चीज़ लेके गए कि अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं या तो उसको चोट पहुंचाऊंगा, या उस पर हमला करूंगा, या उसको सदोष अवरोध में करूंगा, या इनमें से किसी का भी डर दिखाऊंगा, है ना। चाकू आपने साथ में रख लिया और किसी के घर में घुस गए, मालिक से चोरी छिपे क्योंकि आपने लर्किंग हाउस ट्रेसपास किया है या हाउस ब्रेकिंग किया है। अब आप उसके घर में घुस गए और आपने अपने साथ कुछ ऐसा हथियार रख लिया कि अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं उसको चोट तो पहुंचा ही दूंगा, है ना। अपना काम आपको करना है इजीली, या हमला करूंगा उस पर। तो इस चीज़ की तैयारी करके आप घुस रहे हो किसी के घर में या कुछ ऐसा कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट है 10 साल की और जुर्माना। ठीक, तो यहाँ पे तैयारी को दंडनीय बताया है। तैयारी करके अगर कोई करेगा ऐसा, है ना, जब ऑफेंस हो जाता है। उपधारा 6 क्या कह रही है? देखो इसमें काफ़ी सारे सबसेक्शंस दिए गए हैं और हर सबसेक्शन अलग बात करता है। ये कह रहा है किसी व्यक्ति को उपति, हमला, सदोष अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके। अब वहाँ पे आप तैयारी करके जा रहे थे, यहाँ पे आपने कर दिया, है ना। हमला या सदोष अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके, तैयारी आप कर चुके, आप जा रहे हो, और यहाँ पर अगर इस तरीके से कोई करता है, मतलब सेम सी ही बात हो रही है, कुछ अलग बात नहीं है,
तो जो कोई किसी को उपपत्ति हमला सदोष अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके परछत्र गृह अतिचार करेगा, या फिर मान लो किसी के साथ गृह भेदन करेगा, तो वो क्या होगा, उसकी सज़ा यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करता है। ठीक, वहाँ पे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले की बात नहीं थी, यहाँ पर है, ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सीरियस नेचर हो गया। और देखो सज़ा भी ज़्यादा है, 14 साल की और जुर्माना। वैसे तो सेम ही बात कर रहे हैं दोनों उपधाराएं, उपधारा 5 भी यही बात कर रही थी, उपधारा 6 भी यही बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जोड़ दी, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद, यानी सूरज छिपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। अगर कोई ऐसी जगह पर, मतलब इतने अंधेरे में, है ना, उस टाइम पर अगर कोई किसी का हमला, मतलब उस पर उसको चोट पहुंचाएगा, उसको हमला करेगा उस पर, या उसको सदोष अवरोध में के डर में डालने की तैयारी करके करता है, तो उसकी सज़ा है यहाँ पे 14 साल और जुर्माना। उपधारा 7, परछत्र गृह अतिचार गृह भेदन करते समय किसी को गंभीर चोट या उसका प्रयत्न करना। अब आप मतलब परछत्र गृह अतिचार करने मान लो कोई व्यक्ति गया या गृह भेदन करने गया, वो घुस गया किसी के घर में, और उसको करते समय, उस लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग को करते समय उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचा दी। गंभीर चोट मतलब हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, आँख फोड़ दी, ये सब चीज़ें तो आती हैं घोरूपति में। या उसकी कोशिश भी कर दी, उसका अटेम्प्ट भी कर दिया। जैसे मालिक आ गया, मालिक ने देख लिया किसी को लर्किंग हाउस ट्रेसपास करते हुए या हाउस ब्रेकिंग करते हुए। अब जो व्यक्ति घुसा है उसके घर में, उसने क्या किया, ऐसी कोई चीज़ मार दी, या फिर अपने साथ वो गन वगैरह लेके आया, उससे शूट कर दिया, और उससे गंभीर चोट आ गई जो उसको रोक रहा था, उस मालिक को या किसी को भी। अब उसको गंभीर चोट आ गई या उसका उसने अटेम्प्ट भी कर दिया, तो उसकी सज़ा यहाँ पर दी गई है आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। ठीक, तो यहाँ पे अटेम्प्ट और अटेम्प्ट के साथ ही यहाँ पे ये चीज़ें भी दी गई हैं। यहाँ पे एक वर्ड और है, मृत्यु, है ना। अगर किसी को मार दिया, किसी की जान ले ली परछत्र गृह अतिचार गृह भेदन करते हुए, जो व्यक्ति घर में घुसा है, तो एक चीज़ और यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ये मैं ऐड करना भूल गई, यहाँ पे है मृत्यु, है ना। किसी को मार देना, किसी को गंभीर चोट पहुँचा देना, या इसका अटेम्प्ट भी करना, उसकी सज़ा है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है उपधारा 8। देखो काफ़ी सारे सबसेक्शन इसमें दिए गए हैं और हर सबसेक्शन अलग बात करता है। ये कहता है कि अगर परछत्र गृह अतिचार या गृह भेदन सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले करते समय जानबूझकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दी, या किसी को गंभीर चोट पहुंचा दी, या उसका अटेम्प्ट कर दिया, बिल्कुल सेम वही बात जो हमने उपधारा 7 में पढ़ी है। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले अगर वो चीज़ हो रही है तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा अगर कोई करता है तो हर व्यक्ति आजीवन कारावास से या 10 साल के कारावास से और जुर्माने से दंडित होगा। यानी जितने लोग घर में घुसे, अगर वो एक जॉइंटली घर में घुसे हैं, ग्रुप बनाकर घुसे हैं किसी के घर में लर्किंग हाउस ट्रेसपास करने के लिए या हाउस ब्रेकिंग करने के लिए, तो जितने भी लोग उसमें शामिल थे उसमें हर व्यक्ति को, जो किसी की मृत्यु करने के लिए या किसी की घोरूपति करने के लिए या उसका अटेम्प्ट करने के लिए जो साथ में जॉइंटली घुसे थे, उनमें से हर व्यक्ति को यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिसने किसी की डेथ कॉज की सिर्फ उसको सज़ा मिलेगी, नहीं, उनको भी वही सज़ा मिलने वाली है जो उसको मिलेगी जो डेथ कॉज करेगा या किसी को गंभीर चोट पहुँचाएगा। तो आजीवन कारावास या 10 साल का और जुर्माना। तो सेक्शन जो आपका 331 है ये काफ़ी सारी पनिशमेंट्स बताता है और सीरियस नेचर बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास के या फिर हाउस ब्रेकिंग के। ठीक, अभी ऊपर तो सिर्फ हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बट इसके जितने भी सीरियस नेचर हैं वो सब सेक्शन 331 में दिए गए हैं, ध्यान रखना है। और इसमें 8 उपधाराएँ दी गई हैं और हर उपधारा अलग अलग बात करती है। हालांकि कुछ इतना टफ नहीं है, हर सब सेक्शन बात तो सेम सी ही कर रहा है ना, पनिशमेंट ही बता रहा है, बट हमें थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान रखना है कि हर सब सेक्शन में अलग चीज़ क्या है, उसी से हमारी चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। सेक्शन नंबर 332, अपराध करने के लिए गृह अतिचार। यानी अब आपको कोई ऑफेंस कमिट करना है और उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए आप कोई हाउस ट्रेसपास कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस के बारे में ही बताया गया है। सेक्शन कहता है कि जो कोई अपराध करने के लिए गृह अतिचार करता है, मतलब उसको कोई क्राइम करना है और इसके लिए वो किसी के घर में घुस गया कोई व्यक्ति, हाउस ट्रेसपास वो करता है। अब अगर मान लो वही अपराध मृत्यु से दंडनीय है, जिस अपराध को करने के लिए उसने हाउस ट्रेसपास किया है, तो फिर उसकी सज़ा कितनी होगी? आजीवन कारावास या 10 साल का कठिन कारावास। देखो कठिन कारावास बताया गया है यहाँ पे, और जुर्माना। तो अगर कोई मृत्यु से दंडनीय है या फिर यहाँ पर दिया गया है
कि ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है ना। सेकंड पॉइंट, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध। अब मान लो आप जिस अपराध को करने के लिए आपने हाउस ट्रेसपास किया और वही अपराध आजीवन कारावास से दंडनीय है, मतलब उसके लिए सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, तो फिर कितना है, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 10 साल का होगा और जुर्माना। ये इसके हमने अलग अलग पॉइंट्स बना लिए हैं, है ना। नेक्स्ट है जो केवल कारावास से दंडनीय है, ओनली इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है उस अपराध में, ना तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना डेथ है, तो यहाँ पर सज़ा होगी 2 साल की और जुर्माना। और अगर मान लो वही ऑफेंस जो किया गया है हाउस ट्रेसपास में वो चोरी का अपराध है, तो सज़ा है 7 साल की। सिंपल। बस यहाँ पे हमें सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि अगर अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो उसके लिए कितनी सज़ा है, अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से दंडनीय है तो उसके लिए कितनी है, कारावास से दंडनीय है तो उसके लिए कितनी है, और अगर चोरी का अपराध है वही तो उसके लिए कितनी है। बस सिर्फ हमें ओनली यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, और इन्हीं चीज़ों को पढ़ के आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो पनिशमेंट से ही डील कर रहे हैं और हाउस ट्रेसपास के बारे में बात कर रहा है ना। ना तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास है ना हाउस ब्रेकिंग है, ओनली हाउस ट्रेसपास। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 333 जो बात करता है उपति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी करने के बाद गृह अतिचार। अब देखो ये जो सेक्शन है यहाँ पर भी हाउस ट्रेसपास की ही बात हो रही है। देखो साफ लिखा है ना, गृह अतिचार। सेक्शन कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उपति करने की, किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की, या किसी व्यक्ति को उपति, हमला या सदोष अवरोध के डर में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करता है, तो उसके लिए सज़ा है दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 7 साल का होगा और जुर्माना। तो अगर आप किसी के घर में, मान लो कोई भी व्यक्ति है वो किसी के घर में गृह अतिचार करने के लिए गया, लेकिन साथ ही वो ये तैयारी करके भी चला कि अगर किसी ने मुझे रोका तो मैं या तो उसको चोट पहुंचाऊंगा, या उस पर हमला करूंगा, या उसको सदोष अवरोध में डालूंगा, या फिर उसको इन तीनों में से किसी का भी डर दिखाऊंगा, तो इस चीज़ की तैयारी करके वो अपने साथ गया। मान लो उसने गन ही अपनी जेब में रख ली कि अगर किसी ने मुझे हाउस ट्रेसपास करने से रोका तो मैं इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ का उसे डर दिखाऊंगा, या तो डर दिखाऊंगा या फिर उसको जानबूझ के उसके साथ ऐसा कर ही दूंगा, मतलब उसको चोट पहुंचा दूंगा, उस पर हमला करूंगा, अटैक करूंगा, या फिर सदोष अवरोध करूंगा, है ना, बांध के एक तरफ बिठा दिया। तो इस तरीके से अगर कोई करता है, इस चीज़ की तैयारी करके चलता है हाउस ट्रेसपास करने के लिए, तो उसकी सज़ा है 7 साल और जुर्माना। बस सेक्शन हमें यही बताता है और बस हमें पनिशमेंट ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 334, ऐसे पात्र को जिसमें प्रॉपर्टी है उसको बेईमानी से तोड़कर खोलना। अब देखो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये एक ऐसा ऑफेंस बताता है जो 3 ऑफेंसेस का मिक्सचर है। तीनों चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी, चोरी, आपराधिक न्यासभंग और रिश्ती। ठीक, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई किसी ऐसे बंद पात्र को, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है, बंद पात्र है, चाहे वो लॉकर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई भी प्रॉपर्टी रखी हुई है या जिसमें प्रॉपर्टी होने का सामने वाले को विश्वास है, उसे बेईमानी से या रिश्ती करने की इंटेंशन से तोड़कर खोलता है या अबंधित करता है, मतलब उसको तोड़कर खोल दिया, तो उसकी सज़ा है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 2 साल का होगा, या जुर्माना, या दोनों। जैसे मान लो एक लॉकर है, अब ए क्या करता है, उस लॉकर को तोड़ देता है, तो वो इसलिए ऐसा करता है ताकि वो बी की प्रॉपर्टी को डैमेज करे। उसको पता है कि उस लॉकर के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है और वो उसको डैमेज करना चाहता है ताकि बी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर ए जो है वो इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंदर लाइबल होगा। तो यही बात कहता है। ठीक, किसी को रिश्ती करने के लिए, यहाँ पर रिश्ती की बात हो रही है, देखो मिसचीफ की बात हो रही है, और इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, बेईमानी की, है ना, बेईमानी साफ लिखा हुआ है। जब आप उपधारा 1 को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है बेईमानी से अगर कोई ऐसा करता है और उसको इंटेंशन से तोड़कर खोल रहा है। किसकी इंटेंशन, रिश्ती की इंटेंशन, मिसचीफ की इंटेंशन। सब सेक्शन 2 ये क्या कहता है, अब देखो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे को सेफ्टी के लिए कोई लॉकर देता है ना, आपने किसी को अपना लॉकर दूसरे व्यक्ति को दे दिया सेफ्टी के लिए कि भाई इसको संभाल कर रखना, और वो पर्सन जिसे आपने सेफ्टी से रखने के लिए, उस लॉकर को सेफ करके रखने के लिए दिया है, वही उसे खोल लेता है, तो वो सबसेक्शन 2 में आएगा। उपधारा 2 कहती है कि जो कोई ऐसे बंद पात्र को जिसमें प्रॉपर्टी हो या प्रॉपर्टी होने का विश्वास हो अपने पास न्यस्त किए जाने पर, मतलब आपने एक तरीके से उसको जिम्मेदारी दे दी, आपने उसके पास रख दिया और उसे खोलने का प्राधिकार न रखते हुए, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसको खोल ले, उस बंद चीज़ को खोले,
वो बेईमानी से या रिश्ती करने की इंटेंशन से, मतलब मिसचीफ करने की उसकी इंटेंशन भी है और उसके मन में बेईमानी भी है, उस पात्र को तोड़कर खोलता है, तो वो यहाँ पर उसकी सज़ा है कितनी, 3 वर्ष की, या जुर्माना या दोनों। ठीक, तो ये सेक्शन सिर्फ लॉकर की ही बात नहीं करता, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एक बॉक्स की, किसी संदूक की, है ना, किसी भी कमरे में या कोई भी ऐसी चीज़ या प्रॉपर्टी रीस्टोर करके रखी गई है और कोई व्यक्ति बेईमानी से या मिसचीफ करने की इंटेंशन से उसे खोल लेता है, तो वो इस सेक्शन में लायबल होगा। बस सेक्शन इतनी ही बात करता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ लॉकर का एग्जांपल दिया है, बट लॉकर नहीं, कुछ भी हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई रूम हो सकता है, कोई भी ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे आपने किसी चीज़ को रखा है, अपनी प्रॉपर्टी रखी है और आपने किसी को अगर सबसेक्शन 2 में डालना है तो आपने किसी को उसकी जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको इसको सेफ रखना है। अब उसी ने तोड़ के खोल लिया, है ना, वही उसके अंदर घुस गया, तो अगर ऐसा करेगा तो वो यहाँ पे लायबल होगा। और अगर आपने किसी को नहीं दिया है वो चीज़, सिर्फ ऐसे ही वो चीज़ रखी हुई है, कोई लॉकर रखा हुआ है और किसी ने आके खोल लिया, तो उसके लिए सबसेक्शन 1 है। यहाँ पे आप सबसेक्शन 2 में किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, है ना, आप उसके पास उसको सेफ्टी से रखने के लिए कह रहे हो, बट सबसेक्शन 1 में ऐसा नहीं है। तो ये जो आपका ये जो टॉपिक था आपराधिक अत्याचार का, ये इसके साथ ही आपके जो संपत्ति से संबंधित जो अपराध थे, है ना, वो ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी से डील करते हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। सेक्शन 334 तक के जो सेक्शंस थे वो प्रॉपर्टी से डील करते हैं और स्टार्ट कहाँ से हुए थे, चोरी से। 303 सबसे पहले हमने चोरी का ऑफेंस पढ़ा था ना, उसके बाद हमने एक्सटॉर्शन देखा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी, तो बहुत सारे ऑफेंसेस हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए हैं। आई होप अभी तक की जितनी वीडियो थी वो आपको सब टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, मैं यही आशा करती हूँ। और इसके साथ ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे भारतीय न्याय संहिता का। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BNS के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।